अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इस्लामी ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, आखिरकार अवामी सैलाब के आगे जो है वो बंद बांधना नामुमकिन हो गया और काजी साहब को सू मोटो एक्शन जो है वो लेना पड़ गया 6 जजेस की वो जो ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। और तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं उन्होंने भी आखिरकार हाथ खड़े कर दिए और कमीशन से अलग हो गए। इसी मौजू पर नाज़रीन कराम, आज राना सनाउल्लाह साहब जो है वो नदीम मलिक के शो में तशरीफ़ फरमाए और देखिए किस तरह की एक डिबेट हो रही है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। 6 जजों के ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। ये शायद फैसला काजी फायद ईसा को पहले दिन कर देना चाहिए था, लेकिन लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है तो उसके सामने बहुत सारे सवालात आएंगे। क्या वो जो 6 जजेस हैं उनको विटनेस बॉक्स में सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, नोटिस करेगी, या वो अपने वकला के ज़रिए पेश होंगे? जिन लोगों का नाम उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख के भेजा था 6 जजों ने, उसके अंदर ओहदों का बाकायदा अंदराज मौजूद है। वो ख़त जो जस्टिस आमिर फ़ारूक को लिखे गए थे उन जजेस की जानिब से, क्या उनको बुलाया जाएगा? ये पहले हिस्से में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है राना सनाउल्लाह खान, नवाज़ के सीनियर रहनुमा, उनसे ये तमाम सवालात का जवाब मांगेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, ये जो 6 जजेस के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आया है, ये आज हुकूमत की इसमें सुबकी भी हुई है, क्योंकि हुकूमत ने एक कमीशन बनाकर रिटायर्ड जज की सरबराही में जान छुड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन जान छूटेगी नहीं इस मामले में। तकरीबन वो रिप्ले होगा जो फायद ईसा साहब और शौकत अजीज़ सिद्दीकी के मामले में हुआ था। अब ये 6 जज हैं, वहाँ एक एक का केस था, या 6 इकट्ठे आएंगे? कैसे देखते हैं मामला आगे चलते हुए? देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें गवर्नमेंट की सुबकी मेरे ख्याल में तो नहीं हुई, लेकिन अगर आप ऐसा कह भी रहे हैं तो इसके साथ साथ आप इस बात को भी शामिल कर लें कि फुल कोर्ट अजलास हुआ और उस अजलास में चीफ जस्टिस साहब को ये मैंडेट दिया गया या उन्हें ये इख्तियार दिया गया कि वो इस इंक्वायरी कमीशन के तकर्रर से मुतल्लिक़ हुकूमत से बात करें या वज़ीर-ए-आज़म को बुला के उन्हें जो है वो ये बात कहें। तो ये चीफ जस्टिस साहब के कहने पे, उनकी ख्वाहिश पे जो है वो कमीशन जो है वो कायम किया गया। अब उसके बाद अब अगर ये कमीशन बाकी नहीं रहा या उन्होंने इनकार कर दिया एज़ कमीशन एक्ट करने से जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब ने, तो अब ये इसका सो मोटो नोटिस ले लिया गया है। लेकिन सो मोटो नोटिस में भी क्या हो सकता है, क्या किस चीज़ का सो मोटो नोटिस लेंगे वो, और उस सो मोटो नोटिस की वजह से क्या करेंगे? ये मामला जो है, आपने वो खत पढ़े हैं जो 6 जजेस ने जस्टिस आमिर फारूक को आज से 1 साल पहले, फिर जस्टिस उमर अताब बंदयाल से मिले, फिर जस्टिस फायद ईसा से मिले। अभी भी 26 मार्च को उनकी मुलाकात एक हुई है, या 27 मार्च को शायद, जिसमें इफ्तारी के वक्त वो मिले हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और सीनियर जज मंसूर भी उसमें मौजूद थे। सारे जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जस्टिस आमिर फारूक भी वहाँ, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। अब ये सवाल जो उन्होंने ख़तों में लिखे हैं खुली अदालत में ये पूछने तो पड़ेंगे अदालत को? नहीं, तो खुली अदालत में जब पूछने पड़ेंगे तो जिन चीफ जस्टिस साहबान का उन्होंने जिक्र किया है तो उन चीफ जस्टिस साहबान से पूछें, वो भी तो साथ मिले हुए थे ना। मामला ये है कि ये आज का जो 6 जजेस का मुअज़्ज़ज़ जजेस का जो ख़त है, इससे पहले एक वो भी तो हाई कोर्ट के उतने ही मुअज़्ज़ज़ जज थे, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, उनका तो पूरा बयान मौजूद है। और उस बयान में जो उन्होंने कहा नहीं कि मेरे चीफ जस्टिस को ये कहा जाता है कि आप उस बेंच में शौकत सिद्दीकी को शामिल ना करें जहाँ पे नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ की ज़मानत का केस लगे, और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप जिस बेंच से आप मुतमईन हैं जो या मकसद हासिल करने के लिए जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बाजू मरोड़ने की कोशिश की गई, उसी तरह का एक केस इस वक्त पीटीआई के खिलाफ चल रहा है। एक से बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान नहीं, आप नहीं, आप इतनी इन जजेस का इल्जाम यह है कि उनके केसेस में उनकी बाजू मरोड़ी सुन लेना, सुन लेना बाजू मरोड़ने। आप ये जो बाजू मरोड़ने की बात कर रहे हैं, इस बाजू मरोड़ने में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकब निसार शामिल नहीं थे, आसफ खोसा शामिल नहीं थे, अनवर कासी शामिल नहीं थे। मामला ये है कि ठीक है, आप अगर एक एजेंसी का या एक अदारे का नाम लेते हैं तो जब तक ये चोर और चौकीदार जो है वो आपस में मिले ना, तो ये वारदात हो नहीं सकती। ये वारदात जब शौकत सिद्दीकी साहब के ज़माने में हुई और ऐसे ही हुआ, वो केस जो था वो उस बेंच को नहीं लगा जिसमें शौकत सिद्दीकी साहब शामिल थे।
मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़मानत नहीं हुई और उस प्रोजेक्ट को कामयाब किया गया जिसका नाम इमरान खान था। तो मामला ये है तो कि राणा साहब, अगर सवाल तो आपने ये है कि फिर वो जो इंसाफ चोर और करना है चौकीदार जिसमें तो आपने सुन अभी लेना, सुन निशानदेही ले। की कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व थे, अनवर कासी उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब चोर और चौकीदार का जी, सवाल वो होगा तो शामिल चोर थे। कौन होगा? अब कौन चोर होगा? तो चले, बात ये है ना कि नहीं, सुन लेना, उस वक्त के जो चोर और चौकीदार थे वो सारे जो है वो उनको शामिल करें, और उस चोर और चौकीदार की वारदात के नतीजे में जो बेनिफिशरी है उसको भी पकड़े ना साथ, जिस प्रोजेक्ट के लिए ये सारा कुछ हो रहा था, राणा साहब, ये जिसे मामला जिसे जो है ज्यादा वो टेढ़ा है, शायद आप इसको हल्का मनसब ले तक रहे हैं। पहुंचाना था। इसके अंदर नहीं, एक नहीं, काजी मैं फायजी हल्का नहीं सा ले का रहा। केस है जो फैजाबाद धरना हुआ था, आप ही के दौरे हुकूमत में हुआ था, उसके अंदर फायजी साहब की जजमेंट है जिसके नतीजे में फायजी साहब ने ये सारी मुश्किलें झेली थी। वो मामला भी सामने आएगा, जी, इंटेलिजेंस बिल्कुल। एजेंसीज के रोल तो के आज ऊपर सवालात होंगे, आना चाहिए, और फिर ये आना 6 चाहिए। जजों ने जो इल्जामात आए सुन थे लेना, उसका जवाब देना सुन ले, पड़ेगा। सुन ले। हमारे ज़माने में जो फैज़ाबाद धरना हुआ था वो हमारे हक में नहीं हुआ था, हमारे खिलाफ हुआ था, और किसने उसका करवाया था? मकसद भी वही था जो 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 शौकत सिद्दीकी को जो है वो बेंच में शामिल ना करने से जो मकसद हासिल करना था, उस धरने का भी वही फैजाबाद मकसद धरना किसने करवाया था? उस धरने के पीछे सुन ले, उस धरने के पीछे भी जो है वो वही लोग शामिल थे। देखें, मामला ये है कि अब आप कौन लोग सर? अब ये जो खत है ये इस्टेब्लिशमेंट थी बीच उसके पीछे, और इस्टेब्लिशमेंट में जुडिशरी भी शामिल थी, एजेंसीज भी शामिल थी, सियासतदान भी शामिल थे। उस वक्त जो सियासतदान शामिल था, जो बेनिफिशरी था, जिसने फ़ायदा उठाया, जिसके लिए ये सारा जो है वो गंद किया गया, आज वो जो है वो पारसा बन के बैठा है अंदर, और वो कह रहा है कि जी ये राणा साहब, आपकी बात 100% दुरुस्त होगी, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, 100% दुरुस्त खत के होगी। ऊपर इंक्वायरी होनी उस वक्त चाहिए। की पहले establishment- वहां से शुरू करें ना, उस वक्त की उन तीनों किरदारों उस को, वक्त की सुन ले, एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त उन की अदलिया तीनों की आम किरदारों को। शख्सियात और इमरान खान, आप तीनों को अगर क्लब करते हैं फैजाबाद धरने में, तो अभी वाले केस जी, में जी, जिसमें बिल्कुल। मौजूदा जजेस का इल्जाम है कि उनके ऊपर दबाव है और उनका बाजू मोड़ा जा रहा है, तो इसमें तो फिर आपकी हुकूमत के ऊपर इल्जाम आएगा। जी, तो चलो ठीक है। पीडीएम में बात भी यह है आपकी कि हुकूमत उस थी, वक्त शहबाज शरीफ की के हुकूमत थी, तीनों, जिस तरह के सुन ले, इल्जामात हैं। सुन लेना मलिक साहब, सुन लेना, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है और उसके जो तीनों किरदार हैं, एजेंसीज हैं, अदलिया के लोग हैं और सियासतदान है, सियासी जमात है, उन तीनों को भी जो है वो खड़ा करें कटहरे में। अब के जो है उनको भी खड़ा कर दें और दोनों के साथ इंसाफ करें। अब वाले को बिल्कुल खड़ा एक करें सर, ये आप कोई आपने इतनी डंडी- आसानी कोई से बात डंडी कर ना दी है, मारे। शहबाज शरीफ साहब के लिए ये मुमकिन नहीं होगा, शहबाज साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं कहता हूं, इतनी नातवा सुन गवर्नमेंट जो लेना, खड़ी उन्हीं के सुन सहारे लेना। के ऊपर, आप सोचते हैं उनको लाके कुटहरे में खड़ा करेगी? नहीं कर सकती। मेरी बात सुन लें कि तीन ही किरदार है ना, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उन किरदारों को भी खड़ा कर लें, इन किरदारों को भी खड़ा कर लें, और जो सजा बनती है दे दें। अगर आपने मुल्क और कौम को किसी बनने लगाना है, किसी तरफ जो है वो इस बहरानी कैफियत से निकाल के जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो ठीक है, दें सजा जिसकी बनती है। अगर मेरी बनती सजा मुझे दी जाए, अगर मुझे सजा देने से असूल तो यही है, जिसने कानून तोड़ा है, ज़ाब्ता तोड़ा है, जजेस को डराया धमकाया है, उनके घरों में कैमरे लगाए हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, और हुकूमत को उसकी नाहली की सजा मिलनी चाहिए। अब मैं यहाँ बैठ के हाँ मलिक साहब, मैं अगर यहाँ पे बैठ के मैं कहूँ कि जी वो उस वक्त के तीनों किरदारों को पकड़ लें, उनको सजा दे दें, और अब जो है ना ये पूछें भी ना, और वो कहें कि जी अब जो है ये सारा पकड़ लें, उस वक्त को पूछे ना। नहीं, इस तरह से नहीं बात होगी। या फिर ये है राणा साहब, जो ग्रेटर डायलॉग की बात हो रही है, जो लोग, आप पीडीएम की गवर्नमेंट में वजीर दाखिला थे, तो जब सवाल जवाब होंगे तो आपको भी नोटिस आएगा, IBFIA के सवाल तो आपको भी जाके जी बिल्कुल, कौन क्या जी मुझे मैं जब फैज़ाबाद का धरना हुआ था जो लाहौर से चला था, मैं उस वक्त भी पंजाब में जो है वो मैं लॉ मिनिस्टर था, मैं उससे भी वाकिफ़ हूँ, उसके ऊपर भी जवाब मैं देने को तैयार हूँ। मामला ये है कि इसका हल एक है, और वो जो बात हो रही ना ग्रेटर डायलॉग की, जिसमें कहा जा रहा है कि अदारा जाती गुफ्तगू हो, जिसमें तमाम अदारे बैठ के देखें, ये जो गंद हुआ है ना, ये किसी एक के आप मुंह पे ना मले, ये कोई नहीं ऐसा होने देगा। उसकी वजह यह कि इसमें सारे शामिल हैं। अब अदलिया कहे कि जी हम किसी और के जो है वो गले में डाल दें, कोई और कहे हम इधर इसके गले में डाल दें, दोनों मिलके कहें कि सियासतदानों के गले में डाल दें, नहीं, ऐसा नहीं है।
इसमें तीनों अतराफ शामिल हैं। इसमें जो डायलॉग की बात हो रही है वो यही हो रही है कि ये बैठें और बैठ के अपना अपना गुनाह तस्लीम करें, उसकी अगर माफ़ी तलाफ़ी करनी है तो उसे वहाँ पे ख़त्म करें और उसके बाद जो है वो एक नई शुरुआत की जो है ना इब्तदा करें। तो सर इस तरह से जो है वो बात कोई बन ग्रैंड सकती है। डायलॉग अभी मौजूदा हुकूमत के होते हुए नहीं हो सकता। आप बहुत कमज़ोर हुकूमत है, इसके लिए तवाना हुकूमत चाहिए होती है जो इनिशिएटिव ले सके, जिसमें हिम्मत हो करे जो फेस करने नहीं की। और चले, बाहर ये से आके तो हमें आपका कोई भी हो, बिठा नहीं लेकिन सकता। मेरी बात सुन लें। नहीं, मेरी बात सुन लें। ये डायलॉग जो है ये हुकूमत के होते हुए हो सकता है, ये बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ये इमरान खान के होते हुए नहीं होगा। ये मेरी बात नोट कर लें। राना साहब, आपके इमरान के मुतल्लिक बयानात के ऊपर पीटीआई ने कहा था कि आप उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपने कहा था कि इसका वजूद ही खतरनाक है जमहूरियत के लिए, कुछ ऐसा जुमला बोला था आपने। मैं उसके सियास नहीं, देखें बात ये है कि एज क्रिकेटर तो मैं उसे जो है वो उस वक्त जो है वो लाइक करता रहा हूँ। मैं उसके सियासी वजूद की बात कर रहा हूँ। उसका सियासी वजूद जब तक रेलिवेंट है वो ये डायलॉग नहीं होने देगा। वो ना किसी के साथ बैठेगा, ना किसी को बिठाएगा, ना किसी के साथ बात करेगा। अगर ये बात होती तो शायद आज वो हुकूमत में ही होता। राना साहब, आप उसका सियासी वजूद जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे तो मामला आगे चलेगा। आप उसके सियासी वजूद से इनकारी हैं, जिसने आधे से नहीं सुन ज्यादा लें, वोट अगर लिए, नहीं सुन लें, उसको नहीं सुन फुटबॉल लें, लगा दिया जाए। मैं उसका नहीं सुन लें। मलक साहब बात देखें ना, आप यहाँ पे इंसाफ करें। मैं उसका सियासी वजूद एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा तस्लीम करने को, मानने को तैयार हूँ, लेकिन वो भी तो मेरा वजूद माने ना। अगर वो नहीं मानेगा तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। फिर मैं बिल्कुल कहूंगा इमरान कि से अगर ऐसी वो बात की मेरा तवक्को वजूद काफी खत्म कम करना है। चाहता आप है कहें कि तो मैं इमरान से उसका वजूद फ्लेक्सिबिलिटी खत्म की करना तवक्को चाहता रखे हूँ। तो काफी कम है। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती तो अभी जेल में ना होता, शायद इमरान खान बाहर होता, लेकिन उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो एक सियासतदान में होनी चाहिए। लेकिन नहीं राना है, साहब, बिल्कुल ये नहीं है, तनाज़ा कहाँ बिल्कुल जाके नहीं है। खत्म होगा? ये तनाज़ा ख़त्म कहाँ होगा? ये मामला मुझे बहुत पेचीदा और टेढ़ा होता नजर आता है। बाज़ खबरें तो ऐसी हैं कि लाहौर हाईकोर्ट और पेशावर हाईकोर्ट से भी अगर ये केस आगे चलता है तो वहाँ से भी ऐसे खत आ गए तो फिर क्या बनेगा? और ये रूल आउट मत करिएगा, ये बड़े सीनियर लोग ये बातें कर रहे हैं। नहीं, जिससे ये खत आ जाएं, ये खत आ जाएं तो क्या ये अदलिया जो है इन ख़तों के ज़रिए से जिस तरफ इशारा कर रही है तो क्या सिर्फ वो ही सारा कुछ कर रहे हैं? अदलिया खुद शामिल है, इनके अपने लोग शामिल हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसके को साथ जो शामिल है? सजाए मौत दी गई, फांसी लगाई गई, उसमें वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेंच शामिल नहीं है जिन्होंने उनको उसको फांसी की सजा दी? कौन सा मामला है कि जिसमें जो है वो अदलिया जो है वो खुद शामिल नहीं है, सियासतदान जो है वो खुद शामिल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, एजेंसी भी शामिल है, सारे शामिल हैं। वीडियो मुलाज़ा फरमाई। वीडियो में जैसे कि नदीम मलिक साहब जो हैं वो पूरे का पूरा इसका पोस्टमार्टम करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से 6 जजेस पे जो दबाव था और उस दबाव को लेके उन्होंने एक ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। और दबाव किस किस्म का था नाज़रीन कराम? दबाव ये था कि उन जजेस को फ्रीली जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा था। और फ्रीली काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा था, ये आपको पता है उन जजेस के हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के कई केसेस जो है वो लगे, फिर वहाँ से उनको कई केसेस में सज़ा भी हुई। और फिर इस हवाले से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कितनी सरगर्म थी कि इमरान खान साहब को सज़ा हो या उनको सबक सिखाने के लिए किस तरीके से जो है वो मैनिपुलेशन की गई, किस तरीके से इवन उन पर गोलियां भी चलाई गई, जिसमें आपने देखा कि एक जो है वो बंदा प्लांट किया गया, फिर उसके हवाले से पूरी एक स्क्रिप्टेड एक पूरी मूव थी और जिसमें इमरान खान साहब की जान तो बच गई। उसके बाद फिर किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, फिर 9 मई का वाक़या, फिर इस हवाले से वो सारी चीज़ें। तो इस्टेब्लिशमेंट नाज़रीन कराम हर तरह के हरबे आज़मा रही थी कि इमरान खान साहब को दबाव में लाया जाए, फिर उनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें करवाई जाएँ। अब वो चीज़ें तो हरबे तमाम के तमाम नाकाम हुए। इमरान खान साहब डट के फिर वो जेल में चले गए। अब चीज़ें जो हैं वो निकल के आ रही हैं कि किस तरीके से इमरान खान साहब के हवाले से या हाई फाई जो जितने भी केसेस थे, उन केसेस को हल करवाने के लिए या अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए किस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। और इसमें हमारी जो एजेंसियाँ हैं, उनकी जो मुलव्वस होने के शवाहिद जो हैं वो ये जज साहिबान बता रहे हैं जिनके बारे में
कि किस तरीके से उनके बेडरूम्स में जो है वो खुफिया कैमरे नस्ब किए गए। तो अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का जो है एक गठजोड़ अब बना है, जिस गठजोड़ के नतीजे में ये नाम नहाद जो फार्म 47 की जो प्राइम मिनिस्टर है, ये इसकी काबीना बनी है, ये हुकूमत बनी है। तो अब ये लोग जो थे, इनको बड़ी अब प्यार मोहब्बत है इस्टेब्लिशमेंट से। ये जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो फिर इनकी जो है नवाज शरीफ साहब जो है फिर वो इस्टेब्लिशमेंट पे बरस भी पड़ते हैं। तो बहरहाल ये एक चूहे बिल्ली का खेल जो है वो इनके दरमियान चला आ रहा है। और अब जो ये प्यार की जो पिंग है इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इनकी बड़ी हुई है, उसी में राना सनाउल्लाह साहब जो है वो जवाब दे रहे थे कि जी किस तरीके से ये 6 जजेस जो है इन्होंने अगर फर्ज करें ख़त लिखा है और अब सुओ मोटो काजी साहब को लेना पड़ गया है, तो काजी साहब को सुओ मोटो लेके फिर अब चीज़ें जो आगे बढ़ती हुई नज़र अब आपको आएंगी। होगा वही नाज़रीन काम जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की थोड़ी सी कोशिश पहली नाकाम हो गई, अब ये दूसरी कोशिश करेंगे। और जो फैसला है वो फिर वो काजी के हाथ में ही रहेगा, क्योंकि काजी जो है वो सरबराह है इस पूरे सुओ मोटो जो एक्शन लिया जाएगा इस पूरे बेंच का। तो बहरहाल फिर भी एक कोशिश जो है वो की गई है। आप देखते हैं ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। क्या आया कोई अवामी जो मफाद है उसमें कोई फैसले किए जाते हैं क्या? वंस फॉर ऑल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के इन जो लोग हैं जिन्होंने दबाव डाला या जो आगे भी दबाव डालेंगे, क्या इनको कोई लगाम दी जा सकेगी इस फैसले के बाद? तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखते हैं इस सुओ मोटो एक्शन के बाद जो है वो क्या चीज़ सामने आती है। लेकिन कहने का मकसद नाज़रीन काम ये है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट के हरकारे या इनके जो मोहरे हैं वो चाहे शहबाज शरीफ की शक्ल में हो, चाहे वो नवाज शरीफ की शक्ल में हो, या चाहे किसी और शक्ल में हो, ये राना सनाउल्लाह भी एक वही इस्टेब्लिशमेंट के मोहरों की एक शक्ल है। ये पिछले जो अदवार में जो जब ये वज़ीर दाखिला था तो इसने जो जुल्म और सितम किए पीटीआई पे, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। बहरहाल देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।